Hello, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about how to write report writing, which is very essential part of paper 2 of UPSC CAPF Assistant Commandant. तो आज हम बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। तो पहले बताएंगे कैसे लिखना है एंड देन वी विल गिव वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। तो रिपोर्ट राइटिंग, पहली बात, नो पर्सनल ओपिनियन, कोई अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं रखना है। ओके, 200 वर्ड का होगा विच इज़ गोइंग टू बी इन 2 पेजेस, 200 वर्ड का 2 पेजेस। सो व्हाट द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। पहली बात, फॉर्मल राइटिंग्स ऑफ प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ें चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फैक्ट, हमें एक फॉर्मल तरीके से रखना है यहाँ पर। और अब कैसे कैसे टाइप का रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आ सकता है। सो दिट इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग लाइक साइंस रिपोर्ट आ सकता है, बिजनेस रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट एंड न्यूज़ रिपोर्ट। सो हाउ टू राइट रिपोर्ट एंड व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। तो पहली बात, यहाँ पे टाइटल या टॉपिक का नाम लिखना है। जो भी टाइटल या टॉपिक हो, वी हैव टू राइट दैट ओवर हियर। एंड सेकेंड थिंग, एनी रैंडम नेम ऑफ रिपोर्टर। सी, जो नेम ऑफ रिपोर्टर है, यहाँ पे अपना नाम एकदम नहीं लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट योर नेम। यू कैन राइट ओवर देयर लाइक XYZ एंड ABC एनीथिंग, बट यू वॉन्ट वी हैव टू राइट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम मत लिखिएगा, XYZ लिख सकते हैं। लीगल कॉरस्पॉन्डेंट, स्टाफ रिपोर्टेड, सोशल कॉरस्पॉन्डेंट, एनी वन ऑफ दिस। ओके, सो नाम की जगह XYZ। और दूसरी चीज़ जो है प्लेस। यू कैन राइट एनी प्लेस नेम, एग्जाम्पल दिल्ली। नाम नहीं लिखना है, प्लेस पे आप कोई भी प्लेस, किसी भी टाइप का, कहीं भी का प्लेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट ओवर दिल्ली एंड देन डेट। यू कैन मैंशन एनी डेट, ट्राई टू कीप इट प्रेजेंट डेट इन द फॉर्मेट 25 मार्च 2023। तो डेट में प्रेजेंट डेट को ही लिखना है और इस फॉर्मेट में, जैसे 25 फिर मार्च फिर कॉमा एंड 2023। ओके, अब इसमें 3 पैराग्राफ बेसिकली होता है। सो इन फर्स्ट पैराग्राफ वी विल राइट दिस पैराग्राफ इंक्लूड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लाइक जो पहला पैराग्राफ है, इसमें आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चंस विल बी ओवर देयर। लाइक जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, हुआ क्यों। मतलब जो भी रिपोर्ट लिखना है इन फर्स्ट पैराग्राफ, वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, नाउ विल मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल अबाउट दैट इवेंट हिस्ट्री, रीजन, इफेक्ट, causes, statics, fact and figure etc of the topics. Need to write history if you know, और रीज़न वाई इट हैपन, कॉज ऑफ सच एक्शन, डाटा रिलेटेड टू द टॉपिक। तो जो पहला पैराग्राफ है, इसमें वी हैव टू राइट व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, दिस ऑल थिंग्स अबाउट दैट रिपोर्ट। एंड द सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट विच इज हैपनिंग ओवर दियर। तो जो सेकेंड पैराग्राफ है, दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट इवेंट। रीज़न, उसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इवेंट। इफेक्ट, कॉसेस क्या हुए उसके। स्टैटिक्स, फैक्ट वी हैव टू नो वेरी नाइसली, फैक्ट एंड फिगर बोथ। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में व्हाट, वाई, वेन, एंड सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट राइटिंग दैट यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, रीजन behind that particular event, effect, causes, statics, fact and figures. So these all things you have to keep in your mind. And the third paragraph is all about government step on that particular event. जो थर्ड पैराग्राफ होगा, इसमें हमें देखना है कि सरकार की तरफ से क्या स्टेप लिए गए टू टैकल दैट पर्टिकुलर इवेंट और दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस और दैट पर्टिकुलर चीज़ जो भी वहाँ पे हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टेप क्या हुआ, रिएक्शंस क्या लिए गए, लाइक गवर्नमेंट, कॉमन पीपल्स, ऑपोजिशन क्या बोला, अदर कंट्रीज व्हाट दे हैव कमेंटेड ऑन दैट, NGOs, रिलेटिव गवर्नमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। तो थर्ड में क्या देखना है हमें कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स वहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या दिए गए उसके तहत, और गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या बताया वहाँ पे, और अदर कंट्री के लोग क्या क्यों। ठीक है, एट लास्ट वी हैव टू राइट द सोर्स। तो यहाँ पे एक और ब्रीफ में जान लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग या टाइटल ऑफ दैट रिपोर्ट। सेकेंड, फर्स्टली वी हैव टू राइट द नेम
like ABC XYZ, place we have to write डेट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, इवेंट होने के बाद, मतलब जैसे कल अगर कोई इवेंट हुआ है तो आज आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इवेंट के बाद ही आप डेट, इवेंट के बाद का ही डेट होगा। तो पहले नेम, फिर प्लेस, फिर डेट। इंट्रोडक्शन यू कैन राइट नॉट मोर देन 2 to 3 लाइन एट 20 to 30 वर्ड्स। इवेंट टू इंसिडेंट हैपनिंग डाटा, जो भी इवेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है उसके हैपनिंग का डाटा 2 से 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर पैराग्राफ 1 विच इज़ कंटेन 50 to 60 वर्ड विच टेल्स द आंसर ऑफ वाई, हाउ, रीजन, हिस्ट्री, एस्पेक्ट, etc. पैराग्राफ सेकेंड इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट डाटा एंड डिटेल्स। थर्ड पैराग्राफ इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड एनजीओस रिस्पॉन्स। ठीक है, सो दिस ऑल आर द सिस्टम हाउ टू राइट अ प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग इन यूपीएससी सीएपीएफ। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट वी कैन मेक ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर वाट एवर वी हैव जस्ट गो थ्रू इन दिस वीडियो। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल इज हियर, दिस इज ऑल अबाउट जो एक ट्रेन पलटी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस करके, उसके बारे में रिपोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन ओवर हियर नेम XYZ, सेकेंडली वी हैव राइट द प्लेस, थर्ड the date after that event has been happened. So in introduction we have given a devastating crash involving 3 trains in Odisha has killed 275 people and more than 1200 injured. The incident took place on the 2nd June 2023. It is all about 25 words, 25 words का है इंट्रोडक्शन। अब पैराग्राफ 1 पे जाते हैं जो कि बताता है क्यों, हु, वाई, वेन, हाउ। तो अब इसका आंसर, The incident involved 3 trains named Coromandel Express or Howrah Superfast Express, Stannery Good Train. This accident happened near Odisha, Balasore, where 17 train coaches were derailed and several coaches damaged. According to Indian Railway, this painful event happened due to signal failure. There was a havoc as soon as train collided. People were crying for the help. So this is first paragraph is all about the answer of like what, why, where, when, how, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस ओनली। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ जो कि क्या बताता है। सेकंड पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, रीजन, इफेक्ट, कॉजेज, स्टैटिक्स, फैक्ट एंड डाटा। ठीक है, तो अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। विलेजेस फ्रॉम द नियर एरिया रश टू सपोर्ट टू द हेल्प पीपल। NDRF personals traveling in train gave the information of a collision to the National Disaster Response Force. NDRF and the State Disaster Force rushed to the spot and started the evacuation. Accident was so horrible that some coaches were crushed very badly and the rescuer had to cut through the wreckage to reach the passengers. ठीक है, so this is all about the second paragraph. अब third paragraph which is told about third paragraphs all about the government initiatives, government response, and it is all about NGOs. तो थर्ड पैराग्राफ में क्या, रेलवे मिनिस्टर अनाउंस दैट ₹10 lakh will be given to the next of kin of those who lost their lives in the accident and ₹2 lakh for the seriously injured. Thousands of the people in the country prayed and donated for the victim of this terrible incident. So this is all about what the government do over there, what the private NGOs are doing for the people who have lost their life in that particular event. So this is all about how to write a very beautiful report writing in CAPF exam. Thank you.